छात्रों, आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता रात चलते हैं अकेले ही सितारे की चर्चा करेंगे। उनकी यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में एक तरफ यह बात बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा स्वयं उसे अकेली करनी होती है, और दूसरी तरफ उस जीवन यात्रा से उत्पन्न दुख और पीड़ा तथा करुणा की प्रस्तुति हुई है। मुक्तिबोध की यह कविता सरोज स्मृति की याद दिला देती है। जिस प्रकार से निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में सरोज स्मृति को लिखा था, उसी प्रकार से मुक्तिबोध ने भी इस कविता में अपने आत्मीय छोटे से बच्चे की मृत्यु से उत्पन्न दुख को अभिव्यक्त किया है। कहते हैं कि जिसके पैर न फटी बिबाई सो का जाने पीर पराई, अर्थात जो व्यक्ति उस दुख का स्वयं भोगता होता है, उसकी गहनता वह स्वयं ही जान सकता है। तो आइए छात्रों, आज हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। राह चलते हैं अकेले ही सितारे, एक निर्जन रिक्त नाले पास, मैंने एक स्थल को खोद मिट्टी के हरे डेले निकाले दूर, खोदा और दोनों हाथ चलते जा रहे थे, शक्ति से भरपूर सुनाई दे रहे थे स्वर, बड़े अपस्वर घृणित रात्रि चरों के क्रूर, काले से स्वरों में बोलता सुनसान था मैदान, जलती थी हमारी लालटेन उदास, एक निर्जन रिक्त नाले पास, खुद चुका बिस्तर बहुत गहरा, न देखा खोल कर चेहरा कि अपने हृदय सा।
प्यार का टुकड़ा, हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा, प्राण का परिचय, हमारी आँख का अपना, वही चेहरा जरा सिकुड़ा, पड़ा था पीत अपनी मृत्यु में अभी भी। कि राह चलते हैं अकेले ही सितारे, इस प्रकार से सितारे रात भर अपनी यात्रा अकेले ही करते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपनी जीवन यात्रा स्वयं अकेले ही करनी होती है। एक निर्जन रिक्त नाले पास और कवि एक नाले के पास जहाँ निर्जन है, जहाँ लोगों की आवाजाही नहीं है, नाले के पास पहुँचता है। मैंने एक स्थल को खोदा और कवि उस निर्जन स्थान पर पहुँचता है और एक व्यक्ति की पुत्र को दफनाने के लिए नाले के पास एक कब्र खोदता है। अपने मृत पुत्र को दफनाने की स्थिति में आंतरिक भावों के साथ वातावरण विशेष का चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। वह मैदान अत्यंत सुनसान है। मैंने एक स्थल खोदा, उसने कवि ने एक कब्र को खोदा, मिट्टी के हरे डेले निकाले, मिट्टी को वहाँ से हटाया, खोदा और खोदता चला गया, दोनों हाथ चला रहा था। पूरी शक्ति से उसने उस कब्र को खोदा। सुनाई दे रहे थे स्वर, बड़े अप्सर घृणित रात्रि चरों के क्रूर, और उस सुनसान रात्रि में केवल भयानक और डरावने पशु पक्षियों के स्वर सुनाई दे रहे थे। काले से स्वरों में बोलता सुनसान था मैदान, जलती थी हमारी लालटेन उदास। और उस सुनसान मैदान में केवल भयानकता और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जलती थी हमारी लालटेन उदास, लालटेन एकदम उदास थी, अर्थात वहाँ पर जो लोग थे बिल्कुल शांत थे और दुख से दुखित थे। एक निर्जन रिक्त नाले पास खुद चुका बिस्तर बहुत गहरा, और वहाँ कवि ने नाले के पास जो एकदम निर्जन स्थान था, एक कब्र को जो बहुत गहरी थी उसको खोदा, न देखा खोल कर चेहरा, और उस बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके हृदय में दुख और पीड़ा इतनी घर कर चुकी थी कि उसे इस बात का ध्यान भी ना रहा कि अपने हृदय सा प्यार का टुकड़ा, हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा, उसे अपने हृदय सा और प्यार का टुकड़ा अर्थात उसके लिए अत्यंत प्यारा बच्चा लग रहा था। वह उस बच्चे के जाने का दुख
पीड़ा और कष्ट स्वयं कवि अनुभव कर रहा था। हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा, प्राण का परिचय, हमारी आँख का अपना, हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिंदगी में, उसके जीवन में खालीपन हो गया हो। वह बच्चा उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर रहा था, पर आज उसके जाने से उसे अधूरापन महसूस हो रहा है। प्राण का परिचय और उसके लिए वही प्राण स्वरूप था, अर्थात जीने का सहारा, जीने की ललक, जीने की इच्छा, उससे वह प्रेरणा प्राप्त कर रहा था। हमारी आँख का अपना, अर्थात आँख का अपना जो सबसे उसके लिए प्रिय था, वही चेहरा जरा सिकुड़ा, परंतु वही चेहरा जरा सिकुड़ा, लेकिन आज वह चेहरा था जो अत्यंत कोमल था, सुंदर था, लालिमा से युक्त था। उसका आज वही चेहरा सिकुड़ा हुआ पड़ा था, पीत और बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अपनी मृत्यु में अभिभूत वह अपनी मृत्यु की विभीषिका में निर्जीव, सिकुड़ा और पीला हो चुका था। इन पंक्तियों में कवि ने वातावरण की गंभीरता, उदासीनता, करुणा और भयानकता, मानसिक स्थितियों का सटीक प्रस्तुतिकरण किया है। पूरी कविता में आद्योपांत दुख और करुणा परिव्याप्त है। भाषा सरल और परिष्कृत है, यद्यपि कहीं कहीं अलंकार भी हैं। हृदय सा, आँख सा में उपमा अलंकार देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।